नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम कुरान और साइंस के साथ आपका मेज़बान मुमताज़ ख़ान आपसे मुखातिब है। इस प्रोग्राम में हम कायनात के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर गौर व फिक्र करते हैं। इसकी तख्लीक के मुतालिक हम देखते हैं कि कुरान पाक में क्या आया है और साइंस क्या कहती है। तो आज के प्रोग्राम का मौजू है हाउ द यूनिवर्स वर्क्स। कायनात किस तरह से हरकत करती है और चलती है, और कुरान पाक में बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इसको एक्सप्लेन किया गया है अमर और कद्र के बैकग्राउंड में। तो आज मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। उससे पहले हम देखेंगे कि कुरान पाक में दानिश्वरों के लिए अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि ये कौन होते हैं या आलिम कौन होते हैं। इसके बाद हम एक इंसान किस तरह से सोचता है, फिर हम देखेंगे कि कुरान पाक क्या कहता है कि आप सोचें और गौर व फिक्र करें तो किस पे करें और किस अंदाज से करें। फिर हम जाएंगे अमर और कद्र पे और देखेंगे कि कायनात, अल्लाह ताला की कायनात कुरान पाक में जिस तरह से आया है कि किस तरह से चलती है और अम्र और कद्र का क्या रोल है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कुरान पाक में एक स्कॉलर को, एक आलिम के बारे में क्या कहा गया है कि कौन स्कॉलर होते हैं। एक तो यह है ना कि हम किसी को भी कह दें, तो उसमें है सूरा 35 फातिर आयत नंबर 27-28। अलम तरा अन्नल्लाह अंज़ला मिनस समाइ माअ फ़अख़रजना बिही समरात मुख्तलिफ़ अलवानुहा। आसमान से बारिश होती है और मुख्तलिफ तरीके से के फल फ्रूट और मुख्तलिफ कलर के फल फ्रूट पैदा होते हैं। वमिनल जिबाल जद्दु बैज़ुन व हुम्रुन मुख्तलिफ अलवानुहा व ग़राबी बिस्सूद। इसी तरह पहाड़ों को देखते हैं वो, और देखें तो उसके मुख्तलिफ रंग हैं, सुर्ख है, धारियाँ हैं, काला स्याह है। तो ये इन पे गौर करते हैं। फ़मिनन्नास वद्दवाब वल अनआम मुख्तलिफ अलवानुहा कज़ालिक। इसी तरह जानवरों पे और इंसानों पे और मुख्तलिफ देखते हैं कि इनकी मुख्तलिफ किस्में हैं। तो यानी बायोलॉजी का फील्ड हो गया, जियोलॉजी का फील्ड हो गया, बॉटनी का फील्ड हो गया, साइंस की चीज़ें ज़्यादातर डिस्क्राइब हुई हैं। इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा। तो इनमें जो स्कॉलर हैं, जो आलिम हैं, वो काम चाहते हैं ये चीज़ें जान के, और उन लर्जा तारी हो जाता है उन पर। यानी इतनी ज़्यादा डिटेल और इस कदर खूबसूरती और इस कदर कम्प्लिकेशन, इस कदर वो है अच्छे अंदाज में चीज़ें बनाई गई हैं। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन गफ़ूर। अल्लाह ताला अज़ीज़ुन गफ़ूर है। तो स्कॉलर की डेफिनेशन आपने देखा कि एक मुसलमान साइंसदान, जियोलॉजिस्ट, बॉटनी, ज़ूलॉजी, मेडिकल साइंसेस में इन चीज़ों पे जो तख्लीक के मुख्तलिफ पहलुओं पे जो गौर करता है, हकीकत में वो स्कॉलर कहलाता है। और वो इन चीज़ों को जब समझता है तो उस पर लर्जा तारी हो जाता है। इसके बाद दानिश्वर किसे कहते हैं? उलुल अलबाब। इसमें सूरा आल इमरान की आयत नंबर 189-191 तक अल्लाह ताला ने इनको बड़ा डिफाइन किया है, बड़े खूबसूरत अंदाज में। वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द। अल्लाह के लिए है ज़मीन व आसमान, उसी के प्रोग्राम को पूरा कर रहा है। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह ताला ने हर चीज़ के ऊपर पैरामीटर्स और मेजर्स रखे हैं और कंट्रोल अल्लाह ताला के पास है। इन्ना फ़ी ख़लक़िस समावाति वल अर्द व इख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। बेशक तख्लीक में, ज़मीन व आसमान की तख्लीक में और रात दिन के आने जाने में निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं, जो दानिश्वर कहलाते हैं। यानी खलक़त समावात वल अर्द में, तख्लीक कायनात में, साइंस के मुख्तलिफ पहलुओं में, कवानीन कुदरत में निशानियाँ हैं। देखते हैं वो और वो पुकार उठते हैं, कहते हैं अल्लज़ीना यज़्कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। वो लोग वो होते हैं जो खड़े हों, बैठे हों या लेटे हों, गौर व फिक्र करते रहते हैं। वह यतफ़क्करून,
और सोचते हैं, गौर व फिक्र करते हैं। फी खल्क़ि समावाति वल अर्द, ज़मीन व आसमान की तख्लीक पे, हाउ यूनिवर्स वर्क्स, इन चीज़ों पे। और फिर पुकार उठते हैं, रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, या अल्लाह तूने इनको बेमकसद पैदा नहीं किया। यानी उनको इन चीज़ों में एक बहुत बड़ा मकसद नज़र आता है। मैं भी आगे चल के बताऊंगा कि वो मकसद क्या नज़र आता है। और उसके बाद पुकार उठते हैं, सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार, या अल्लाह तू हमें अज़ाबुन नार से बचा। तो ये है दानिश्वर, जिसे उलुल अलबाब कहा गया है कुरान पाक में। तो ये क्या सोचते हैं, खड़े बैठे लेटे गौर व फिक्र करते हैं कायनात की तख्लीक पे, हाउ यूनिवर्स वर्क्स, इस चीज़ पे। अब हम इस बात को देखते हैं कि इंसान किन चीज़ों के बारे में सोच सकता है और क्या सोचता है। ये बड़ी एक इंसानी रिसर्च है। तो पहला स्टेप है इंसान के सोचने का कि वो अपनी ज़रूरियात के बारे में सोचता है, रहना, खाना, पीना, फैमिली और इन चीज़ों के बारे में। और उसकी स्टीम है, उसकी ईगो है, थोड़ा बहुत इसके बारे में सोचता है, डिग्निटी है, डिज़ायर फॉर रेपुटेशन है। तो ये चीज़ें इंसान भी सोचता है। और इनमें से अक्सर जानवर भी यही सोचते हैं कि सर्वाइवल कैसी होती है, खाना पीना, कहाँ ठिकाना करें, सर्दी गर्मी से बचें और सिक्योरिटी हो, यानी कोई ख़तरे से बचें। तो ये चीज़ें जो इनमें रहता है उसमें और जानवरों में ज़्यादा फ़र्क नहीं किया गया। तो कल अनाम का वर्ड भी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक जगह यूज़ किया है। ये चीज़ें तो बुनियादी ज़रूरियात की होती हैं और ये आमतौर पे सोचा। इसके बाद दूसरा हायर लेवल जो है सोचने का, वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का। कॉग्निटिव स्किल्स, यानी कि इल्म हासिल करना, और टूरिज्म, ज़मीन पे घूमना फिरना, यानी मालूमात हासिल करना। और ये जो इसके अंदर आ जाती है एस्थेटिक नीड्स, ये चीज़ खूबसूरत है, किसी की तारीफ करना। और इसी तरह सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि आर्टिस्ट होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, राइटर होते हैं। ये ऐसी सोच है जिसमें इंसान माशरे में कुछ कंट्रीब्यूट करता है और यह सेल्फ डेवलपमेंट में हायर लेवल पे जाता है। तो ये है वो गौर व फिक्र जिसे कुरान गौर व फिक्र कहता है। यानी कि अपनी ज़ात से वो निकला और इल्म अगर हासिल किया तो उसने अपनी ज़ात को ऊंचा किया। इसी तरह एक जगह है कुरान पाक में, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सैर करो दुनिया की और देखो कि क्या क्या कौमें गुजरी हैं, क्या क्या हालात हैं, ज्योग्राफी का इल्म और ये चीज़ें। तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इसमें कुछ लोग पॉलिटिक्स में चले जाते हैं, कुछ लोग किताबें लिखते हैं, कुछ लोग पोइट होते हैं और लिटरेरी स्किल्स होती हैं उनकी, मुख्तलिफ अंदाज में बड़ी महारत आगे हासिल करते हैं और इससे अवाम उन्नास का फ़ायदा भी होता है इसमें, यानी अपनी ज़ात से निकल के सोचते हैं। तो ये है गौर व फिक्र करना। इसके बाद एक तीसरी स्टेज भी है जो कि सबसे हाईएस्ट स्टेज है दानिश्वरी की। इसमें इंसान मोटिवेट होता है कि वो साइंस के बारे में, रिलीजन और फेथ के बारे में और इन चीज़ों के बारे में गौर व फिक्र करे, आम लाइन से हट के, आउट ऑफ द बॉक्स करे। यानी कि जिस कुएं से बाहर निकल के सोचे, अपने आप को अलहदा करके वो जब गौर व फिक्र करता है तो उससे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की चीज़ें और बहुत सी सच्चाई और हकायक उसके सामने आते हैं। तो ये सबसे ऊंची सतह है सोचने की, यह सोच का सबसे ऊंचा दायरा है। तो 3 दायरे मैंने बताए। बुनियादी दायरा जिसमें इंसान अपने बारे में सोचता है, ये इस तरह का दायरा और जानवरों का दायरा बराबर है। लेकिन इससे ऊपर जो दायरा है वो इंसान अपनी ज़ात से निकल के मुआशरे के बारे में सोचता है या कानून कुदरत और इस इल्म और इस दुनिया में जाता है, तो वो ऊंचा लेवल है। और उसमें आखिरी हदें जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ये इंसानियत के बड़े बड़े काम करना है। अब हम देखते हैं कि कुरान पाक में कुछ आयात जो गौर व फिक्र करती हैं वो देखेंगे। फिर देखेंगे कि ये कायनात कैसे काम करती है और कुरान पाक के मुताबिक और साइंस के मुताबिक
एग्जैक्टली कुरान पाक में बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इसको एक्सप्लेन किया गया है, वो अभी आता है। तो लेकिन एक आयत है सूरह रूम की 8वीं, अवलम यतफक्करू फी अनफुसिहिम, क्या उन्होंने कभी अपने आप पे गौर नहीं किया। यानी कि पहले हिस्से में अल्लाह कहता है कि आप खुद पे गौर करें, कैसे वजूद में आए, कैसे बने, क्या कैपेबिलिटीज हैं। फिर फौरन कहा मा खलक़ल्लाहु समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक़, अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमानों को, उन सारी चीज़ों को जिसके दरमियान हैं, बरहक पैदा किया है। बरहक क्या है? यानी ऐसी चीज़ जिसके ठोस नताइज हों, जिसका कोई मकसद है, जिसके नताइज। तो पहले कहा अपने पे गौर करो, फिर कहा ज़मीन और आसमान को पैदा किया बरहक, यानी उनका मकसद आप उसका, इंसान उसका आखिरी प्रोडक्ट है। और किया ठोस नताइज, बरहक का मतलब यही होता है सॉलिड हकायक, ऐसे नताइज जो तामीरी हों और ठोस हों और बामकसद हों, एक मकसद की तरफ। तो हमेशा जब भी अलहक का वर्ड आए कुरान पाक में, उसको आप एक मंजिल की तरफ ठोस और तामीरी हकायक से ताबीर कीजिए, और फिर बात आपको बहुत खुल के समझ में आ जाएगी। इल्ला बिल हक़ व अजल मुसम्मा, और ये टाइम की कैद में रख दिया है। यानी कायनात शुरू हुई तो टाइम शुरू हुआ, कायनात ख़त्म होगी तो टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो इसके दरमियान इसका एक मकसद है कायनात बनाने का, और मकसद में इंसान ने कहा ज़रा अपने आप पे गौर करो। बहुत ऊंचा मुकाम है मुकाम आदम, मुकाम इंसान जो है बहुत ऊंचा है। वइन्ना कसीरम मिनन नास बिलिक़ाइ रब्बिहिम लकाफ़िरून, बहुत से लोग इन चीज़ों के बावजूद भी उनको समझ नहीं आती कि वो अल्लाह ताला को एक दफ़े उन्होंने जाके जवाबदेह होना है। अपने साथ जो वो खुद करते हैं बिल्कुल आज़ाद नहीं है, बल्कि उनको भी जवाबदेह होना है अपने रब के सामने। सूरा 21 में आयत नंबर 16 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा खलक़ना समाअ वल अर्ज़ वमा बैनहुमा लाइबीन, हमने इस दुनिया को ऐसे खेल कूद के लिए पैदा नहीं किया। आगे फरमाते हैं अगर इस तरह से हमने पैदा करना होता तो फिर हम करके और बना देते। If we had will to make this universe indulge in idle play without any purpose, we ourselves could have made it that way, but we did not make it so. इसे एक मकसद के लिए बनाया है ये दुनिया है, और वो मकसद किसी और आयत में बयान किया गया है कि इंसान फिर अपने आप को टेस्ट करे और साबित करे कि ये अच्छा है तो अच्छा होके निकले, और ये अगर अच्छा नहीं है तब भी वो अपने आप को इस इम्तिहान गाह से आगे निकाले। तो ये एक इम्तिहान गाह इंसान का पहली स्टेज है, ताकि उसको अब जो आगे वाली दुनिया में, जो बहुत हकीकी दुनिया है, उसमें जो मुकाम मिलना है, यहाँ उसको अपने आप के लिए तैयार करता है। लियब्लुवकुम, एक और आयत में ये बिल्कुल साफ बता दिया गया है। अच्छा, इसी तरह एक सूरा 16 आयत 12 है वसख्खर लकुमुल लैल वन्नहार वश्शम्स वल कमर वन्नुजूम मुसख्खिरात बिअम्रिही इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यअक़िलून। अल्लाह ताला ने मुसख्खिर किए हमारे लिए, दिन रात बनाए, वश्शम्स और कमर हमारी खिदमत के लिए बनाए, वन्नुजूम मुसख्खिरात बिअम्रिही, और स्टार्स जो हैं अल्लाह के अमर में से मुसख्खिर हैं, यानी कवानीन कुदरत में झगड़े हुए अमर में मुसख्खिर हैं। याद रखिएगा, इसके अंदर निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अक्ल का इस्तेमाल करते हैं, जो रीज़न और इफेक्ट को समझते हैं। इसके बाद है सूरा 45 आयत 13 वसख्खर लकुम मा फ़िस समावाति मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन में, जो कुछ है आसमान और ज़मीनों में अल्लाह ने सबड्यू कर दिया, मुसख्खिर कर दिया हम आपके लिए, लकुम तुम्हारे लिए, जमीअन में अपनी तरफ से सारे का सारा अल्लाह ने मुसख्खिर किया। और इसके अंदर निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर फिक्र करते हैं। गौर फिक्र कौन करते हैं? साइंटिस्ट हैं या और दानिश्वर जितने लोग हैं जो गौर फिक्र करते हैं, वो इस हकीकत को जान सकते हैं कि ये कायनात कवानीन से चलती है,
और अगर इंसान कवानीन जान ले तो ये कायनात के जितना जितना जानता जाता है उतना उतना इसको अपने ताबे करता जाता है। गाड़ी बनाई, लिफ्ट पे उंगली लगाई, 50 मंजिल ऊपर ले गई, एरोप्लेन, जीपीएस, फोन, इंटरनेट, ये सारी जितनी चीजें हैं ये कवानीन कुदरत अल्लाह के मौजूद थे, अजल से थे, लेकिन डिस्कवर किया आदम ने, इंसान ने, और फिर ये इंसान के ताबे, इंसान ने जो कहा, जो काम लेना चाहा, ये वो काम करने लग गए। अब बड़ी बड़ी हैवी मशीनरी है, तो इंसान वो ताकत कहाँ से लाता है? वो ताकत दुनिया में इसी जगह कहीं मौजूद है। उसको तलाश किया, उसको मालूम किया कि किस तरह से इस्तेमाल में लाया जाए, और जब वो लाया तो इतना इतना भारी मशीनरी जो है वो इंसान के काम करती है, या इंसान के ताबे होती है। एक और जगह बड़ी सख्त आयत है कि जहन्नुम के कैंडिडेट कौन है। इसमें है वाला का जरा नारे जहन्नम कसीरम मिनल जिन्ने वाले इनसे, जिन्नों इनमें से ज्यादातर लोग जहन्नम के लिए बनाए गए हैं। कौन है वो? लहम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, उनके जहन तो है मगर सोचते नहीं, उनकी आंखें हैं मगर बसीरत की आंख से देखते नहीं, उनके कान हैं मगर कान की बात सुनते नहीं। उलाइका कल अनआम, वो जानवरों की तरह हैं। अब अल्लाह ताला फरमा रहा है, ये सूरह अल अराफ की 179 आयत है, पढ़िएगा, बड़ी मशहूर आयत है। इसमें अल्लाह ताला कह रहा है कि वो लोग जो अक्ल और गौर फिक्र से काम नहीं लेते और सिर्फ अपने मफाद के अंदर ही सोचते रहते हैं, यार कल अनआम बल हम अदल्ला, बल्कि उससे भी गए गुजरे, क्योंकि जानवरों को भी उनकी हुदूद का पता होता है कि ये घास खाना है या गोश्त खाना है या क्या करना है, उनको पता होता है। लेकिन इंसान तो इतना ग्रीडी है कि जरूरियात से बढ़ के जमा करने में लग जाता है। जानदार या जानवर कम से कम जमा तो नहीं करते, या बिला वजह से दूसरों के जो एसेट्स हैं या दूसरों के हुकूक तो नहीं मारते। तो बल हम अदल्ला उलाइका हुमुल गाफिलून, ऐसे लोग गाफिल हैं। इसके बाद अब हम आते हैं हाउ यूनिवर्स वर्क। अल्लाह ताला कुरान पाक में किस तरह से इरशाद कर फरमाते हैं कि कायनात किस तरह से चलती है। तो दो टर्म यूज की हैं इसमें, कद्र और अम्र। कद्र क्या है? स्केल, पैमाने, मेजर्स और पैरामीटर्स। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। तो इस कद्र जैसे जअलल्लाहु लिकुल्ली शैइन कदरा, अल्लाह ताला ने बनाई है हर चीज, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू उसके अंदर रख दी। हर चीज जो है उसके अंदर उसकी खसूसियात होती हैं। 92 एलिमेंट्स हैं जिससे पूरी कायनात बनी है, और ज़मीन भी 92 किस्म के अनासर हैं। उससे मालिक्यूल बनते हैं, उससे मुरक्कबात बनते हैं, उसी से दरख्त हों, नबातात हों, या कोई चीज़ ज़मीन और आसमान में उन्हीं से बनती है। और हर चीज़ के अंदर एक क्वालिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ होती हैं। वह खलक़ कुल्ल शैइन फ़क़द्दर तक़दीरा, हर चीज को कुल्ल शैइन फ़क़द्दर तक़दीरा, उसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू, सलाहियतें रख दी हैं, और वो सिर्फ उन्हीं सलाहियतों से आगे जा सकती है। इसकी मिसाल के तौर पे बर्फ है, उस पे अगर हरारत आती है तो वो कोई और चीज नहीं बनती, लिक्विड पानी बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर यही खसूसियत थी और उसने यही बनना था। और पानी की अपनी खसूसियात होती हैं, और जब हीट अप्लाई करते हैं तो पानी बुखारात बन जाता है, और किसी और तरीके से पानी टूट जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तब्दील हो जाता है। तो ये जो उसके अंदर इंटेंसिव क्वालिटीज होती हैं, वो कद्र क्या कहा गया है, और उसके ऊपर जब अमर अप्लाई होता है तो वो उसकी माहियत को तब्दील करता है। तो इंटेंसिव वैल्यूज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कद्र कहलाएंगी। और अमर क्या है? कमांड विद डायरेक्शन एंड पावर, हुक्म अल्लाह का, जिसके अंदर एक सिमत होती है और इसके अंदर कुव्वत भी होती है। वह कुल्लु अम्रिन मुस्तकिर, सूरह 54 आयत 3 में, हर अमर की एक मंजिल है, हर अमर की एक मंजिल है, यानी कि ऐसी कुव्वत जो किसी डायरेक्शन में लेके जाना है उसे। इसके बाद है
वकान अमरुल्लाह मफऊला, अल्लाह ताला के अमर को पूरा होके रहना होता है। कवानीन कुदरत अल्लाह का अमर है और इनके अंदर ताकत है कि हर चीज जो कुछ होता है ये इनके मुताबिक होता है, इनकी खिलाफ वर्जी हो ही नहीं सकती। जमीन तक टूट जाए लेकिन ये कवानीन कुदरत नहीं टूटते, न जमान मकान के पाबंद नहीं होते। सॉफ्टवेयर होता है लेकिन हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, यानी ऐसी चीज जिसे हम टच ना कर सकें। कमांड है लेकिन हार्डवेयर या जमीन या हर चीज की पूरी हरकत ये कंट्रोल करते हैं। वकान अमरुल्लाह कद्दरा मकदूरा, अल्लाह के अमर जो है वो चीज की इंटरनल कैपेबिलिटीज को, क्वालिटीज को डेस्टिनी तक लेके जाता है, यानी दूसरी मंजिल तक पहुंचाता है। तो हर मूवमेंट अमर से कंट्रोल होती है इस कायनात की। व ओहा फी कुल्ले समाए अमरहा, पूरी कायनात में जितने समा है सब में उसका कवानीन कुदरत कार फरमा है। चीजों की क्वालिटीज हैं और फिर कानून कुदरत उस पर आता है तो वो उनको अगली स्टेज पे मूव करता है। कॉज एंड इफेक्ट का लॉ जिसे आप कह सकते हैं। सूरह यूसुफ में है वल्लाह गालिब अला अम्रिही, अल्लाह का अम्र गालिब आता है, वलाकिन अक्सर नास ला यालम, अक्सर लोगों को ये मालूम नहीं है। तो कवानीन कुदरत में पूरी कायनात की हर मूवमेंट सिर्फ वहां से होती है और वो कवानीन एक जगह है खैर व अबका, खैर और अबका है, बजाते खुद उनके अंदर शर नहीं है और शर के कानून अल्लाह ने बनाए नहीं है। तो कोई अगर इस तरह के झूठे दावे करे सहर के और इस तरह के, तो वो उनके लिए कोई अल्लाह का कानून नहीं है, जादू का कोई कानून नहीं है। नफ्सियात की दुनिया के अलग हैं सिलसिले, लेकिन साइंस में इन चीजों की कोई हकीकत नहीं होती। एक मैं मिसाल और देता हूं कि जैसे इंसान ने एक गाड़ी बनाई और उसके अंदर गैस डाली, पेट्रोल डाला और बैटरी का सिस्टम रख दिया। अब ये तैयार हैं चीजें, जब तक कि इसके अंदर कानून कुदरत एक्टिवेट नहीं होगा गाड़ी चलेगी नहीं। और जब वो एक्टिवेट करते हैं तो गाड़ी पहियों से चलती है, उड़ती नहीं है, क्योंकि उड़ने की इंटेंसिव क्वालिटी या कद्र उसमें डाले ही नहीं थे इंसान ने। और वो न तैरेगी तो वो चलेगी। इसी तरह हर चीज जिसकी अंदरूनी खसूसियात होती हैं, जब उस पे कानून कुदरत अप्लाई होता है तो उसकी एक डायरेक्शन होती है, डेस्टिनी होती है, वो अपनी डेस्टिनी तक पहुंचती है। अब हम इस अम्र और कद्र के बैकग्राउंड में एक बहुत बड़ा मसला था माजी में, शराइत और मोतज़िला के दरमियान बहुत बड़ा एक गलतफहमी थी जिसे इंटरवेंशनिस्ट डाइटी के नाम से जाना जाता है। रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी एंड द बैटल फॉर रैशनैलिटी, इसमें किताब लिखी गई है। तो इसमें यह था पहले मिडिवल टाइम में कि लोग ये समझते थे कि अल्लाह है और अल खल्क है और अल्लाह ताला हर अम्र खुद, हर तब्दीली खुद कर रहा है अपने हुक्म से। तो ये था, लेकिन इसमें कुछ मसाइल थे कि जैसे अल्लाह कर रहा है तो फिर मेरी फ्री विल कहाँ गई, फिर मैं तो अकाउंटेबल नहीं हूं। तो बहुत सी उलझनें थी, मुख्तलिफ अंदाज से इस उलझनों को हल करने की कोशिश की गई। लेकिन जब गौर व फिक्र किया दानिश्वरों ने साइंस की रोशनी में, तो चंद दानिश्वर जो शुरू के मुस्लिम 100 साल पहले से ये चीज शुरू हुई, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आयत नंबर 7 सूरह 7 आयत 54 में अल्लाह ताला ने फरमाया है अला लहुल खल्क वल अम्र, खल्क और अम्र ये दोनों अल्लाह के हैं, डोमेन्स हैं और अल्लाह है। तो खल्क के साथ अम्र को अगर लगा दिया जाए तो सारे मसले हल हो जाते हैं। अम्र है कमांड्स, और कमांड्स की कैपेसिटी ये होती है कि उनको इनिशियल कंडीशन दी जाती हैं तो वहां पे वो जाहिर हो जाती है और उसको आगे पहुंचाती हैं। जैसे लिफ्ट हमने बना के तैयार रख दी, बटन दबाया तो अब लिफ्ट 50वीं मंजिल पे, 60वीं मंजिल पे ले गई जो उसके अंदर हमने कैपेबिलिटी डाली थी। ये नहीं हुआ कि वो जो है कार की तरह चलने लगे, नहीं। तो कमांड अम्र जो है वो उसको उसकी खसूसियात के मुताबिक
डेस्टिनी यानी उसकी अगली मंजिल तक पहुंचाता है। तो अब फ्री विल इंसान के हाथ में आ गई कि मैंने सोचा कि मैं ये नेक काम करूं, अपने हाथों से करूं या किसी से करवाऊं। तो सोचना तो मेरे बस में था, लेकिन उसके बाद जो कुछ मेरे हाथ हिलाना कवानीन कुदरत से हिलते हैं। इसी तरह जो कुछ कोई मशीनरी से काम लिया, कुछ भी किया, वो कानून कुदरत से होता है। तो अब आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजन मेकिंग। मैंने अगर किसी को हक छीनने का फैसला किया तो कवानीन कुदरत से वो हाथ हिलेंगे या फोर्स अप्लाई होगी या कुछ भी होगा, तो वो मेरे फ्री विल के ताबे है और वो उसकी जिम्मेवारी मुझ पे है, उसका इम्पैक्ट मुझ पे आएगा। तो अब अल्लाह ताला ने कवानीन कुदरत बनाए, अम्र हर चीज में रख दिया, वही कर दिया कि ये हो तो तुमने ये करना है, और उसके बाद इंसान को फ्री विल दे दी। तो अब वो मसला हल हो गया कि जो डिलेमा पहले था। वरना एक दौर आया था जब वो मजहब के लोग कहते थे, ये पुराना दौर की बात कर रहा हूं, कि हर चीज अल्लाह करता है, और जब कवानीन कुदरत दरियाफ्त हुए तो कई लोग उठ खड़े हुए मुल्हिदीन टाइप के कि ओ यार, ये तो सारा काम कवानीन कुदरत से होता है। ओरिजिन ऑफ लाइफ, इर्तकाए जिंदगी का, ये तो कवानीन कुदरत से होता है, अल्लाह कहां से आ गया, अल्लाह की जरूरत नहीं है। लेकिन जब कुरान देखते हैं वहां अम्र मौजूद है कि कवानीन कुदरत अल्लाह ही का तो अम्र है। अल्लाह ही की वजह से तो हर वक्त ये सस्टेन रहते हैं, मुअत्तिल नहीं होते हैं किसी लम्हा भी। रात के अंधेरों में भी अगर पत्ता गिरता है तो जमीन की तरफ गिरता है, हवा से उसका एक सिस्टम होता है। समंदर की हर लहर, रोशनी की हर किरण अल्लाह के कवानीन कुदरत के ताबे है, अल्लाह के अम्र के ताबे है। मसला हल हो गया। तो कि अल्लाह ताला के अम्र से पूरी कायनात की हर हरकत उससे कंट्रोल होती है। इंसान को अल्लाह ताला ने खुद मुख्तारी दी है, लेकिन इस पे जो कानून लागू होता है वो मुकाफात अमल का कानून है, जिसके 4 वेरिएबल होते हैं। आम तौर पे अम्र जो है, सिर्फ अम्र, वो पहले इनिशियल कंडीशंस होती हैं यानी कॉज, उसके बाद लॉ अप्लाई होता है तो रिजल्ट देता है। लेकिन मुकाफात अमल में इंसान का फैसला, फिर इंसान फैसले के ताबे जो इंसान का अमल है इज इक्वल टू जो उसकी अपनी ज़ात पे इम्पैक्ट आएगा। लेकिन चौथा वेरिएबल है कानून मोहलत इसके बाद। तो नाजरीन, आपने देखा कि पूरी कायनात अल्लाह के अम्र के ताबे चल रही है, और इंसान की फ्री विल पे भी अल्लाह का कानून लागू होता है, जिससे हम कहते हैं कानून मुकाफात अमल। और कानून मुकाफात अमल में डिसीजन इंसान का होता है जिसको उसे अख्तियार दिया गया है, लेकिन अमल जो है वो कानून कुदरत के मुताबिक वो हाथ हिला सकता है, या जो अमल होता है वो उसके तहत होता है, और उसके बाद उस बराबर होता है इम्पैक्ट के, उसके ऊपर नतीजा आता है। और कानून मोहलत के बाद इसके 4 वेरिएबल होते हैं कानून मुकाफात अमल के, और इस तरह पूरी कायनात अल्लाह के कवानीन के ताबे है। अब आखिर में एक चीज़ जो है कि हम जदीद तालीम याफ्ता जो मुसलमान हैं, तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो क्या करें। तो वो ये कर सकते हैं कि इनके पास कुरान पाक का इल्म, डीप इल्म हासिल करें, कायनात का इल्म हासिल करें, अथेंटिसिटी के साथ जब ये अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाएंगे तो इंशाअल्लाह और अजीज़ इनके लिए भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो हर इंसान कायनात पे गौर व फिक्र करके, इनको समझ के, और इसके मुताबिक न सिर्फ अपनी ज़िंदगी संवार सकता है बल्कि अपना माशरा पूरे का पूरा संवार सकता है। अखलाकियात को बुनियादें बनाकर, वो अखलाकियात जो कुरान पाक में हिदायत की सूरत में दी गई हैं, उनके मुताबिक पूरा माशरा जन्नत नज़ीर बना सकता है। तो इस तरह से जी आज हम अपनी गुफ्तगू के इख्तिताम पे आ गए, और इस प्रोग्राम के हवाले से अगर आपके पास कोई
क्वेरीज हों, कोई सवालात हों, तो स्क्रीन पे दिए गए फ़ोन नंबर पे या ईमेल एड्रेस पे आप बिला तकल्लुफ़ पूछ सकते हैं। कोई हवाला चाहिए हो। अगले प्रोग्राम तक के लिए आप अपने मेज़बान मुमताज़ खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।